नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। घड़ी में 3 बज चुके हैं और अब वक्त है उन 3 बड़ी खबरों का जो आज देश की सियासत से लेकर सड़क तक हर तरफ हलचल मचा रही है। 3 खबरें, 3 बड़े मुद्दे। कौन सी खबर सबसे बड़ी, किस खबर का कितना असर और क्या है पूरी कहानी, हर सवाल का जवाब मिलेगा सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो नजरें टिकाइए एचएनएन न्यूज पर, क्योंकि यह है 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे सीएम योगी के सपा पर प्रहार की, जिसमें उन्होंने बबुआ की पूरी दिनचर्या को एक बार फिर विस्तार से जुमले के अंदाज में बता दिया है। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे बाढ़ बारिश के कहर की, जिसने देश के कई राज्यों में भारी तबाही मचा दी है। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर हम बात करेंगे, जिस पर बगावत भी शुरू हो गई है। तो शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 से पहले ही संग्राम तेज हो चुका है। अंबेडकर नगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला बोला कि सियासी पारा चढ़ गया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सपा सरकार के दौर के दंगों से लेकर गुंडा राज और वसूली तक के आरोप गिनाए। तो सवाल है, क्या 2027 के रण से पहले योगी ने खोल दिया है सपा के खिलाफ मोर्चा? 2027 के चुनाव से पहले ही सीएम योगी लगातार चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर सपा पर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा राज में दंगाइयों को शरण देने वाली बात कही। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले नौकरी का विज्ञापन आते ही चाचा भतीजे की जोड़ी निकल पड़ती थी। युवाओं के हक पर यह जोड़ी डाका डालती थी। रोज दंगे होते थे। मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, तो कभी बरेली, लखनऊ और कानपुर में भी दंगे होते थे। सपा का झंडा लेकर गुंडे जाते थे। जी हां, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सपा का झंडा लेकर गुंडे जाते थे, वसूली करते थे। जिस गाड़ी में सपा का झंडा होता था, उसमें सपा का गुंडा होता था। आज हमारी सरकार इन गुंडों से निपटने का काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं ये बात। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखिलेश की दिनचर्या पर सवाल उठाया है। दर्शकों, और उन्होंने यह भी कहा है कि 12 बजे सोकर उठने, 2 बजे तैयार होते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं और शाम 7 बजे महफिल जम जाती है अखिलेश यादव की। सपा सरकार के दौर की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तब राज्य का माहौल पूरी तरह खराब हो चुका था। सहारनपुर, अलीगढ़, हापुड़, एटा, मथुरा और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में आए दिन दंगे होते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि इन दंगों की वजह से उत्तर प्रदेश की छवि इतनी धूमिल हो गई थी कि दूसरे राज्यों के लोग यूपी के युवाओं को शक की नजर से देखते थे। आज नहीं, तब देखते थे। सपा के शासन में देखते थे। थानों और तहसीलों पर सपा के गुंडों का कब्जा रहता था। ये योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जनता के बीच प्रचलित उस दौर के डर का जिक्र करते हुए कहा है कि आम लोगों के मन में यह बात बैठ गई थी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा होगा, उसमें कोई ना कोई गुंडा ही बैठा होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सपा नेताओं और उनके करीबियों की ओर से अवैध वसूली खुलेआम की जाती थी। जी हां दर्शकों, जिससे आम जनता त्रस्त थी। सुनिए अखिलेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा वार। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे बबुआ तैयार होंगे और 2 बजे तैयार होने के बाद फिर
उनके चच्चू उनको कुछ सिखाएंगे, फिर एक ट्वीट करेंगे, फिर जिम चले जाएंगे, जिम से वापस आएंगे तब तक महफिल जम जाएगी और फिर उनको इतना होश रहता ही नहीं कि वह इस देश में है या फिर इस देश से बाहर कहीं और जगह है। तो इनसे, जिनसे स्वयं को नहीं संभला जा रहा है, वे प्रदेश को खाक संभालते, 25 करोड़ जनता को खाक संभालते, और इसीलिए दंगे होते थे। इन दंगाइयों के सामने समाजवादी पार्टी की सरकार घुटना टेकती थी। और आपने देखा होगा, संभल में एक गुंडे ने, समाजवादी पार्टी के एक गुंडे ने दंगा कराने का प्रयास कर दिया, उसको घुटने में ला करके आज नाक रगड़वा रही है सरकार, घुटने में ला करके। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो देश भर में बारिश हो रही है, लेकिन कई राज्यों में यह बारिश अब राहत नहीं, आफत बन चुकी है। आसमान से गिरता पानी, जमीन पर तबाही का मंजर और नदियां खतरे के निशान के करीब दिखाई दे रही हैं। असम में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि 97 लोगों की जान जा चुकी है और 15 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं और करीब 1,68,000 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। जिन इलाकों में पानी उतरना शुरू हुआ था, वहां एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उड़ीसा से लेकर केरल तक बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर भारत से मध्य भारत और पहाड़ों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कहीं सड़कें पानी में हैं, कहीं रास्ते बंद होने का खतरा, तो कहीं पहाड़ दरकने की आशंका जताई जा रही है। और इस मौसम की मार से अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। जम्मू में खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। भारी बारिश के बीच प्रशासन लगातार हालत पर नजर बनाए हुए है। यानी सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल यह है कि क्या देश पर मानसून की सबसे बड़ी आफत आने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी साफ है। आने वाले दिन हैं उसमें कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और इसके साथ ही अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। देश भर में मानसून सक्रिय है। दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। असम और उड़ीसा में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, तो केरल में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और उत्तर भारत के अलावा मध्य भारत में भी बारिश हो रही है। पहाड़ों पर भी बरसात ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है और मौसम विभाग ने असम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यानी बाढ़ की मार झेल रहे असम पर फिर आफत मंडरा रही है। राज्य के कुछ इलाकों में फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। जिन इलाकों से बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वहां एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राज्य में बाढ़ ने 97 लोगों की जान ले ली है, आपको बता दें, जबकि 15 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रदेश में 1,68,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 8 अगस्त यानी आज देश के बहुत से राज्यों में बारिश और आंधी तूफान को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, दूसरी तरफ मौसम की मार का असर अमरनाथ यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से जम्मू में अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है कि जब तक मौसम के हालात में सुधार नहीं होता,
तब तक तीर्थ यात्रियों को आगे की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जो कश्मीर घाटी के लिए किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया है। आपको बता दें, प्रशासन मौसम और रास्ते के हालातों का जायजा लेने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने पर फैसला लेगा। वहीं अधिकारियों ने यह भी बताया है कि बारिश के कारण हाल के दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू क्षेत्र में 11 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी, खासकर कुछ खास इलाके में। विभाग ने यह भी कहा है कि भारी बारिश के कारण मंगलवार तक अचानक बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि बारिश के बावजूद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है और वहीं लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यात्रियों से धैर्य रखने की अपील भी की है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और बारिश के कारण जहां भी भूस्खलन हुआ है वहां जल्द से जल्द ट्रैफिक बहाल किया जा रहा है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से देश भर में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, चाहे दिल्ली हो, असम हो और उत्तराखंड तक बारिश बाढ़ का कहर लगातार बना हुआ है। दिल्ली में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया है, दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न दिखाई दे रही हैं, भारी ट्रैफिक है, जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में मौसम का रेड अलर्ट जारी किया है, गरज चमक के साथ भारी बारिश देखने को मिल रही है दिल्ली में। आपको बता दें, 40 से 70 किलोमीटर घंटे की तेज हवाओं का अनुमान भी लगाया जा रहा है। और असम की बात करें तो असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 15 जिलों में 1.68 लाख प्लस लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ भूस्खलन से अब तक 97 मौतें हुई हैं। असम के सबसे प्रभावित जिले गोलाघाट, शिवसागर, जोरहाट नदियां उफान पर देखने को मिली हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर दिखाई दी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आफत लगातार भूस्खलन, 132 सड़कें बंद हो चुकी हैं उत्तराखंड में। बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे भी प्रभावित हुए हैं इससे। अब क्या अलर्ट है? अलर्ट और आईएमडी की एडवाइजरी, राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट बोला गया है, एडवाइजरी जारी की है उन्होंने। उड़ीसा, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम यूपी और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एडवाइजरी। उन्होंने बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें, उन्होंने बोला है। अगर आपको कुछ जरूरी ही काम हो तभी घर से निकलें। जल भराव और खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। तो असम में जिस तरीके से असम और उड़ीसा ने बाढ़ से हाहाकार मचा रखा है, बाढ़ से जो हालात बने हुए हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक जैसे हालात बने हुए हैं। तो जल भराव और खराब मौसम में सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ का ऐसा ट्रंप कार्ड चला है जिसने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की ताकत देने वाला बिल अमेरिकी सीनेट से पास हो चुका है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर यह कानून बनता है तो भारत के सामने रूस से सस्ता तेल खरीदने या अमेरिकी टैरिफ की मार झेलने का दबाव खड़ा हो सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि ट्रंप के अपने ही खेमे से विरोध की आवाज उठी है। रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने इसे अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक कदम बताया है। तो सवाल बड़ा है, क्या रूस के तेल पर अमेरिका का दबाव है? भारत अमेरिका रिश्तों में नई दरार पैदा करेगा और क्या 100% टैरिफ की धमकी से भारत की रणनीति बदलेगी? अमेरिका के ऊपर जो अमेरिका के अपर हाउस है, उन्हें अपर हाउस कहे जाने वाले जो सीनेट से एक ऐसा बिल पास हुआ है जो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने की शक्ति देता है।
तो आपको बता दें, यह बिल भारत और चीन जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी जैसा है, क्योंकि ये दोनों देश कच्चे तेल की जरूरत का सबसे ज्यादा हिस्सा रूस से ही खरीदते हैं। अमेरिका का दावा है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों का यह कारोबार यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मदद पहुंचाता है। इस विधेयक का नाम बदलकर लिंडसे ओ ग्राहम सैक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 कर दिया गया है। सीनेट में इस बिल के समर्थन में 86 वोटों पड़े, आपको बता दें, जबकि विरोध में मात्र 11 वोट पड़े। जानकारी के लिए बता दें कि यह बिल अमेरिका के लोअर हाउस कहे जाने वाले यूएस प्रतिनिधि सभा में जाएगा। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक 31 अगस्त को होगी। वहां मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर यहां से भी यह बिल पास हो जाता है तो यह कानून का रूप ले लेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन और भारत जैसे देशों पर रूसी तेल खरीदने के बदले 100% टैरिफ लगाने की शक्ति देगा। लिंडसे ओ ग्राहम सैक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 ट्रंप को यह अधिकार मिल सकता है कि वह रूस से तेल और गैस खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों से आने वाले सामान पर 100% तक की टैरिफ लगा सके। फिलहाल रूस से तेल और गैस खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों में चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल हैं। वहीं टैरिफ को लेकर बगावत भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 100% टैरिफ लगाने की अमेरिकी योजना अब खुद अमेरिका के अंदर ही विवाद का कारण बन गई है। ट्रंप का ही रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सीनेटर रैंड पॉल ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध करते हुए कहा है कि इसे अपने ही पैर पर गोली मारने जैसा बताया है। उन्होंने सीनेटर रैंड पॉल ने साफ कहा है कि अमेरिका जिस समय चीन के खिलाफ रणनीतिक मुकाबले में भारत का सहयोग चाहता है, उसी समय भारत पर 100% टैरिफ लगाने की बात करना पूरी तरह आत्मघाती कदम है। उनका मानना है कि इससे न सिर्फ अमेरिका को आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि भारत जैसे अहम साझेदारी को भी दूर धकेल दिया जाएगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस तरह का कड़ा टैरिफ लागू करता है तो भारत रूस और चीन के और करीब जा सकता है। उन्होंने साफ बोला है, जो अमेरिका की वैश्विक रणनीति के उलट होगा। तो आपको बता दें, ये जिस तरीके से भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ है, भारत पर 100% टैरिफ की जो बात सामने आ रही है, तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई का अमेरिकी बिल सीनेट में बिल पास हुआ है। तो बिल के समर्थन में 86 वोट पड़े हैं और विरोध में 11 वोट सामने आए हैं। आपको बता दें, रूस के प्रमुख पेट्रोलियम खरीदार देशों पर 100% टैरिफ का प्रावधान है और 5 देश निशाने पर हैं। चीन है, भारत है, अजरबैजान है, हंगरी है और स्लोवाकिया है। अब इसमें क्या है, ये 500% से 100% तक पहले प्रस्ताव में है और 500% तक टैरिफ का प्रावधान था, बाद में से 100% तक किया गया। तो 100% टैरिफ तत्काल लागू नहीं हुआ और सीनेट के बाद प्रतिनिधि सभा की मंजूरी जरूरी है। अब भारत पर संभावित असर क्या है, क्या देखने को मिलेगा असर? अभी भारत पर टैरिफ नहीं है। भारतीय निर्यात पर दबाव और अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान हो सकता है, तो महंगा भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों पर असर है, तो सीधा सीधा रूस पर भी इसका शिकंजा कसा जाएगा। रूस के तेल कारोबार से जुड़े देशों पर दबाव है। पुतिन रूसी अधिकारियों और कारोबारियों पर प्रतिबंध का प्रावधान है सीधा। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।